यमराज जी गुजर रहे थे। यमराज जी को लगा शायद हमें याद कर रही, आ गए। हाँ मैया चलो। मैया बोली कौन हो? बोले यमराज। तुम बोल रही हो ना मौत भी नहीं आती, हम आ गए, चलो तुम्हें लेने आए। अब तो मैया की सिट्टी पिट्टी गायब। मैया बोली हे यमराज जी, मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ मैंने मजाक में ही कह दिया, वैसे तुम कभी नहीं आते, और ऐसा मजाक कर दिया तुम आ गए। अच्छा तो मजाक कर रही थी, मरना नहीं है? अरे बोले काहे मरना, भी ठीक ठाक चल रहा सब। बूढ़ी मैया 90 साल की बोली अभी कहाँ मरने के दिन है हमारे। अच्छा आई गए हो तो एक काम करो, गोबर उठवाओ हमारा। यमराज जी से गोबर उठवा लिया। ऐसी मैया चतुर मैया। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन शंकर जी सांपों की माला गले में लटका कर ये मैसेज देते हैं कि देख भाई मरना तो पड़ेगा। शंकर जी के गले में है सांप, और हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में है सीताराम और गले में है सांप। क्या मतलब निकला? अर्थ निकला कि जिसके हृदय में भगवान है तो काल उसके गले में लटकता है। मतलब मृत्यु काल का रूप है, रूप मृत्यु है। तो शंकर जी कहते हैं मेरे गले में सांप लटकता है। मतलब जो हृदय में भगवान को धारण कर लेते हैं तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गले में लटका के घूमते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल, महाकाल। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान हो तो काल गले में लटका रहेगा, करेगा क्या? इसलिए काल गले में लटका है शंकर जी के। मानो शंकर जी कहते हैं तुम्हें मृत्यु से डरना नहीं है, काल तो ऐसे लटके रहेंगे 10 तुम्हारे गले में, तुम बस हृदय में भगवान को रखो। जो भगवान को हृदय में रखते हैं उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। सब लोग डरते हैं मरने से, पर मेरे मन तो बड़ा आनंद है। क्यों? कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा, कब भगवान से भेंट होगी, इसलिए हमें मरने से डर नहीं लगता। अब तो शंकर जी बड़े प्रेम से दुल्हा बने, गले में सांप, और शंकर जी के माथे पर क्या है? चंद्रमा भी है और गंगा भी है। और दोनों का स्वभाव कैसा है? चंद्रमा गर्म होती है कि ठंडी है? चंद्रमा शीतल ठंडी, और गंगा है गरम। गंगा भी ठंडी, गंगा जल ठंडा हो तो सबसे ठंडी गंगा मैया। गंगा भी ठंडी है और चंद्रमा भी ठंडे हैं। और दोनों को शंकर जी ने कहां बिठाया है? मस्तक पर। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ मैया? इस बात से क्या सीखा आपने, क्या मैसेज मिला आपको? ये गुलाबी मैया बताएंगी। हैं? गले में वो शंकर जी के मस्तक पे गंगा काहे हैं? काहे हैं? वही तो पूछ रहे, मस्तक पे क्यों बैठी हैं? शंकर जी ने मस्तक पर ही गंगा जी को क्यों बिठाया है? ठीक है आप बताओ। मैया क्या बोलती तू? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। अच्छा गले की प्रॉब्लम है, ठंडा। शंकर जी कहना चाहते हैं कि जीवन में टेंशन कितनी भी हो, परेशानी कितनी भी हो, पर दिमाग को हमेशा दिमाग कैसा हो? ठंडा की गरम। शंकर जी कह रहे, देखो शंकर जी के यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी का दिमाग फिर भी कैसा है? तुम मैसेज तो सीखते कुछ हो नहीं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल गर्म रहता है। लोगों के कमरे में लगी है एसी और दिमाग में लगा है हीटर। हर टाइम लोग गर्म रहते हैं।
हर टाइम बस लड़ाई झगड़ा, नाक में गुस्सा धरा है, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा। तो दिमाग में क्या होना चाहिए? दिमाग पे गंगा जी, मतलब ठंडक। दिमाग को ठंडा रखो। और गर्म क्या होने चाहिए? पांव हो गरम, पांव ठंडे ना पड़ जाए, चलते फिरते रहो। आजकल पांव ठंडे पड़ गए इसलिए मोटापा आ गया, बीमारियां आ गई। पहले लोग चलते ही रहते थे दिन भर। पांव रहते हैं गरम, पांव रहने चाहिए गरम। इसलिए पुराने जमाने में आज भी गांव के लोग जब खेत से आते हैं तो वो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही पांव धुलते हैं। गुनगुने पानी से पांव धुलने से थकावट उतर जाती है। पता है आपको? तो पांव गरम होने चाहिए। अर्थात गरम का मतलब ये नहीं कि तुम जाके पांव गरम पानी में डाल दो। गरम का मतलब है कि पांव हमेशा एक्टिव हो, करते रहो कुछ काम, चलते रहो। जो चलता रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो बैठ गया वो बीमार। बोलो हाँ कि ना? इसलिए ज्यादा से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा चलो। तो पांव गरम और दिमाग ठंडा। अच्छा, दिमाग गरम, पांव गरम और वाणी नरम। वाणी कैसी हो? वाणी नरम, यहां से गर्मी ना निकले। वाणी पांव गरम, वाणी नरम, दिमाग ठंडा। शंकर जी दुल्हा बने, माता मैना रानी के पास पहुंचे बारात लेकर। मैना रानी बोली, ऐसा दुल्हा जब सांप आप लपेट के भस्मी रमा के हम नहीं करेंगे बेटी से ब्याह। शंकर जी को देखकर गुस्सा हो गई। मां बोली, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी पर ब्याह इससे नहीं करूंगी। तब पार्वती जी ने, नारद जी ने समझाया कि माता ये शंकर जी हैं, ये बन के आए हैं, ऐसे पर हैं, साक्षात भगवान है ये, चलो। तब समझी माता और विवाह माता पार्वती का संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। अब शंकर पार्वती का जब विवाह हुआ, बारात का बड़ा अच्छा वर्णन, जस दुल्हा तस बनी बराता। बारात बड़ी, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब गई शंकर जी की बारात में। चुड़ैल, चुड़ैल जानती हो आप भैया? चुड़ैल जानती हो? हैं? क्यों मैया, आप जानती हो चुड़ैल? क्यों, आपके बगल में रहती है क्या? हैं? बातचीत तो होती होगी चुड़ैल से, नहीं? आप जानते चुड़ैल? ऐसे पांव रहते हैं उसके, ऐसे। चुड़ैल कौन बनता है? पुरुष बनता है भूत। पुरुष मर जाए, गलत काम करे तो भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, ब्रह्म राक्षस बने। परंतु स्त्रियां क्या बनती हैं? स्त्रियां जैसे मर जाएं और गलत काम के करके मरे, जैसे मुस्कान मरी, अब वो मतलब अभी जेल गई ना, अब यदि जब मरेगी अपने टाइम से, क्या बनेगी वो? उसका फिक्स हो गया पीपल, एक बिल्कुल आस पास कहीं चुड़ैल बनेगी बनेगी वो। पति को मार दी ना उसने, हैं? कौन? तुम्हारी पड़ोसन? उसने ही मार दिया पति को, तो वो भी चुड़ैल बनेगी। मतलब जो अपने पति को मार के ड्रम में पैक करें सब चुड़ैल बनेंगी, फिक्स। और जो सास को परेशान करती हैं वो भी चुड़ैल बनती हैं। है क्या? सही बनती हैं। हाँ। चुड़ैल बनेंगी, चुड़ैल। सास की सेवा करना मन लगा के, ससुर की सेवा करो, बूढ़ों का सम्मान करो और पति की भी सेवा करो। और जो पुरुष
अपने माता पिता को नहीं मानता, परेशान करता है, और जो पत्नी को परेशान करता है। कुछ पुरुष भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, नहीं, पुरुष भी तो पत्नियों को मार डालते हैं कुछ लोग। फिर क्या बनते? वो पुरुष बनेंगे भूत प्रेत। तो सारे लोगों के लिए भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर रखी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये सब भूत प्रेत तो होते ही हैं, तब ना लिखा तुलसीदास जी ने। सब योनियां हैं, सब कर्म दंड तो भोगने ही पड़ेंगे। बचेगा कौन? बचा कौन है कि तुम और हम बचेंगे? इसलिए मेरी मां, कर्म गलत ना हो, कर्म गलत ना करो। शंकर पार्वती बैठे अब बड़े भाव से, शंकर जी से माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताओ कि ये राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, राम कौन? तब माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हमसे प्रश्न किया। आपने प्रश्न ना किया होता तो हमारी वाणी से भगवान की कथा ना निकलती। अब देखो ना, हमारी मैया जी कथा ना कराती, जब हमारी मैया कथा ना कराती तो फिर कथा हम कैसे सुना पाते, कैसे कथा होती? तो हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी, आपने कथा कराई तो कथा कहने का हमें मौका मिला। आपने कथा कराई ही ना होती तो फिर कैसे हमें मौका मिलता? तो कुल मिलाकर के हमारी मैया ने कथा कराई। भैया, आपके पुत्र श्री नितिन बख्शी जी चले गए घर। श्रीमती पूजा बख्शी जी हैं गई, पूजा जी। बेटी दामाद कोशिन बख्शी जी, विधान जी, जालान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कोल जी, रोमिला जी और राशि बख्शी जी, शशि शर्मा जी, लाजपत नगर मैया वहां से आई हैं। और मैया हमारी श्रीमती रेणु बख्शी जी बड़े प्रेम से राम कथा करा रही हैं, तो हम लोग सुन रहे हैं। हमें भी देखो भाग्य मिला, हम रोज भगवान भागवत की कथा सुनाते हैं, हमें भी कभी कभी राम जी का गुणगान गाने का अवसर मिलता है। तो मैया की कृपा से, मैया के द्वारा राम कथा मैया ने कहा तो लो हमें भी भगवान की कथा कहने का मौका मिला। हमारी भी वाणी पवित्र हो रही है भगवान की कथा से, आपका भी हृदय पवित्र हो रहा है भगवान की कथा से। तो कथा दोनों को पवित्र करती है, श्रोता वक्ता दोनों को। इसलिए अपने कानों से भगवान की कथा सुनना सीखिए, और जब भी बोलिए तो भगवान की चर्चा ही करिए। अब शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं और प्रेम से दोनों एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं। अब शंकर जी प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रार्थना करके, मंगलाचरण करके शंकर जी पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने प्रश्न करके हम पर बड़ा उपकार किया। आपने रघुनाथ जी के बारे में पूछा है, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तब तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, परंतु ऐसे प्रश्नों कोई करता नहीं है। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, जिनकी कथा, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान कान नहीं है, चूहे का बिल है। इसलिए कान तब सार्थक, कानों की सुंदरता सोना पहन लेने से नहीं। लोग तो पूरे कान को छिदा लेते हैं नीचे से ऊपर तक, और पूरे में सोना 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 पहन लेते हैं। इससे कान की सुंदरता नहीं है। कान वही सुंदर हैं जिन कानों को रोज कथा सुनने को मिले, रोज भगवान की कथा, वो कान सुंदर है। कान जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, वो कान जो कथा नहीं सुनते, वो तो केवल चूहे के
छेद है बस कान का, बिल चूहे का, कोई मतलब नहीं। और नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखें किसे देखें? भगवान को और संतों को, भगवान के भक्तों को। संत मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, भगवान के भक्त मिल जाएं, तो आंखों से उन्हें देखो और देख करके ऐसा भाव रखो कि हमारे भीतर भी इनकी तरह भक्ति कब आएगी, हमारे अंदर भी इनकी तरह भगवान से प्रेम कब होगा। तो आंखों से भगवान को देखो और संतों को, भगवान के भक्तों को देखो। यदि नहीं देखा, आजकल आंखों से लोग किसे देखते हैं? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, है ना। आंखों से लोग क्या देख रहे हैं? ताक रहे, देख नहीं रहे हैं, ताक रहे हैं। जबकि हमारे यहां ताकने को मना किया गया है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो चलो मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। लेकिन जो मना किया जाता आजकल लोग वही करते हैं। आजकल लोग देखते नहीं, घूरते हैं, घूरते रहते तुझको सांझ सवेरे। क्यों मैया? अच्छा, मोर पंख में भी आंख होती है कि नहीं? छोटी सी मोर पंख में ध्यान से देखो, एक छोटी सी आंख सी बनी रहती है। तो जिनकी आंख भगवान को नहीं देखती, वो आंख वैसे ही है जैसे मोर पंख की आंख है, बस कुछ कर नहीं सकती वो आंख। इसलिए आंखों की सुंदरता तब है जब इन आंखों से भगवान को देखकर उनकी छवि मन मंदिर में बसा ली जाए। और ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। आपका सिर, कुछ लोग ना सिर नहीं झुकाते। जैसे कहीं भी मंदिर दिख जाए तो मंदिर में भगवान के आगे सिर जरूर झुकाना चाहिए, नहीं झुकाने से अपराध लगता है। भगवान को जरूर सिर झुकाना चाहिए। आजकल ना लोग सिर नहीं झुकाते। कोई संत दिख जाए, किसी के माथे पर तिलक हो, तो ऐसे संत महापुरुषों को देख करके भी नमन करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, मर्यादा है। लेकिन आजकल ना बहुत लोग सिर नहीं झुकाते। तो जिनके सिर नहीं झुकते भगवान के आगे, भक्तों के आगे, वो सिर कैसे है? तुम्बा। कड़वी लौकी होती ना, लौकी, जिस लौकी का कमंडल बनता है। एक लौकी होती है जो संतों के पास कमंडल होता है, लौकी का कमंडल सूख जाने के बाद उसका कमंडल बन जाता, तुम्बा बोलते, तुम्बा तुम्बी। तो उसका वो कड़वी लौकी होती है, वो खाने वाली नहीं, वो कमंडल वाली लौकी अलग ही होती है। संत लोग उसका यूज करते हैं। तो ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु जी के चरणों में, गुरु पद मूला, गुरु जी के, संतों के, भगवान के चरणों में नहीं झुकता सिर, वो सिर क्या तुम्बा है, कड़वा है, कोई मतलब का नहीं, खोपड़ी। सिर झुकाओ। जिनकी जेहवा भगवान का गुणगान नहीं करती, वो मेंढक के समान, उनकी जेहवा केवल टर टर करने के काम आती है और कुछ नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, अब मैं आपको सुनाता हूं। सुनो, आपने कहा कि राम कौन है, तो राम भगवान यदि निराकार है तो साकार कैसे बने? पार्वती जी का सवाल है कि यदि ईश्वर भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, फिर वो साकार कैसे बना? तब शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी, कई बार ना ओला गिरता है, ओला नहीं, ओला वृष्टि होती है, खेतों की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों के यहाँ ओला गिरते। ओला समझते हैं? पानी की जगह ओले गिरते, बड़े बड़े पत्थर, बर्फ। अच्छा ये बताओ, ओला और पानी ये दो हैं कि एक ही है? हैं? ये दो हैं कि एक हैं? पानी और ओला एक है तो एक, पर दिख दो रहे हैं। ओला बर्फ का रूप है, कठोर है,
है ना? बर्फ का ढेला मार दो तो आदमी मर जाए। भाई 5 किलो बर्फ किसी की खोपड़ी में पटक दो, मर नहीं जाएगा। और 5 किलो पानी किसी के सिर पर डाल दो, नहीं मरेगा। बोलो, नहा लेगा वो 5 किलो पानी से। और 5 किलो बर्फ किसी लीड फेंक दो, मर जाएगा। 2 मंजिल ऊपर से 5 किलो का बर्फ किसी के सिर पे गिराओ, और 2 मंजिल ऊपर से 5 किलो पानी गिराओ सिर पे, सही है? अंतर है ना? दोनों एक तत्व हैं, पर दोनों का व्यवहार, दोनों का गुण अलग अलग है। उसी तरह जैसे पानी और बर्फ तत्व में तो एक है, उसी तरह साकार और निराकार तत्व की दृष्टि में तो एक है। परंतु जब निराकार से काम नहीं हो तो भगवान को अपने भक्तों के लिए साकार रूप लेना पड़ता है। साकार रूप क्या है? राम कृष्ण। ये जो राम कृष्ण है ये कौन है? साकार। और ब्रह्म क्या है? निराकार। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, पर सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वो है निराकार, पर जरूरत पड़ने पर साकार भी बन जाते हैं। शंकर जी कह रहे हैं ये बात, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम के वश में वह सगुण साकार बन जाते हैं, जो कि है निर्गुण, अगुण अरूप है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। पार्वती जी कह रही हैं, प्रभु अच्छा आप ठीक ठीक कह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? अब बताओ, परिभाषा पे आ गई माता पार्वती। और ये माता पार्वती जितने सवाल कर रही हैं, ये सवाल हम जनमानस के। तो हमें सवाल उठता तो कौन समाधान करता? इसलिए पार्वती जी सवाल उठा रही हैं और शंकर जी समाधान कर रहे हैं, ताकि शिव जी के द्वारा समाज को उत्तर मिल जाए, ताकि हमारा संदेह मिट जाए। तो ये आम जनता का संदेह मिटाने के लिए शिव पार्वती का संवाद है। अब सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्या प्रमाण है ईश्वर का, अर्थात क्या परिभाषा है ईश्वर की? बताओ भगवान किसे कहते हैं? हैं? जो सृष्टि चलाते हैं वो भगवान। ठीक, ये मैया चश्मा वाली बताएंगे। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ? हैं? दिखते नहीं हैं। तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे। नहीं? मैया क्या बोलती तू? आपको दिख रहे हैं भगवान? मैया किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने कही। जो बिना पांव के चलते हो, बिनु पग चलें, सुने ही बिनु काना। जो बिना पांव के चलें और बिना कान के सुन लें और बिना हाथ लगाए काम कर लें, वो भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बनाए बिठा लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे यहां भगवान बहुत हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? जिसके जो मन आया उसी को भगवान मान लिया, सबको भगवान। कोई इनको भगवान, कोई साईं बाबा को भगवान मान रहा है,
कोई शिव बाबा को भगवान मान रहा है, कोई फलाने बाबा को भगवान मान रहा है, कोई गुरु को ही भगवान मान रहा है। ऐसे में तो फिर सबके भगवान अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, फिर सनातन के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सनातन का मतलब क्या है? संगठन ना सनातन है, यदि आप संगठित रहे ही नहीं। अब देखो, साईं बाबा के भक्त जो हैं वो साईं बाबा को ही भगवान मान रहे हैं। ब्रह्म कुमारी वाले, उनके अलग ही भगवान हैं, शिव बाबा। उनके अपने, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि भगवान एक है, एक। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण जरूरत पड़ने पर राम बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर आ जाते हैं, नरसिंह बनकर आ जाते हैं, वामन बनकर आ जाते हैं। तो भगवान एक है, एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ऐसे तो फिर देखो, आज साईं बाबा को कोई ने भगवान मान लिया, कल कोई दूसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तीसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तो ऐसे ढेर भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने आपको इसलिए पूछी कि आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन तो पता हो, कि हमें ये तो पता हो कि भाई कहते किसे हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या इस देश में? लिख, आप भी अपने घर के बाहर लिख लो नेम प्लेट पर, प्रधानमंत्री जी का आवास। आप भी लिख लो प्रधान, आप भी बन जाओ प्रधानमंत्री। क्या इस देश में प्रधानमंत्री बन जाना लीगल है? मतलब कोई दूसरा बन जाए तो उसे बंदी बना लिया जाएगा कि नहीं? फर्जी करार दे दिया जाएगा, 420 का केस लग जाएगा। भाई तुम प्रधानमंत्री कैसे हो गए? कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? अब कोई भी लिख जाए, कोई भी लिखने लग जाए जी मैं राष्ट्रपति हूं, सेना मेरी बात माने, मेरे आदेश का पालन हो, क्या कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है? जब कोई भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, तो फिर भगवान भी एक ही तो है भैया। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ। यदि सब भगवान हो गए, सब प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर प्रधानमंत्री का मूल अर्थ क्या रह जाएगा? वैल्यू क्या रह जाएगी? कीमत क्या रह जाएगी? बोलो। इसलिए सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। सोचिए शंकर जी कौन है? शंकर जी को भी हम सब भगवान कहते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया कि क्या आप भगवान हैं? तो शंकर जी ने मना कर दिया, बोले मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का। सोचिए शंकर जी क्या बने? हनुमान। और हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो कौन निकला? तो हनुमान जी कौन है? राम के। शंकर जी कौन है? प्रभु के भक्त हैं। सोचिए, सबको भगवान नहीं मान सकते ना। शंकर जी भगवान हैं, पर शंकर जी अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी और विष्णु में कोई भेद नहीं है, शंकर जी और नारायण में कोई भेद नहीं है। पर वो शंकर जी से पूछा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए, भगवान नारायण ने अवतार लिया, तो भगवान शंकर बोले कि हे प्रभु, जब आप त्रेता में राम बने तब तो मैं हनुमान बन के आ गया, अब आप द्वापर में कृष्ण बने हो तो मैं क्या बनकर आऊं? तो भगवान कृष्ण बोले जो मन है बन जाओ। तब भगवान शंकर बांसुरी बनकर आए,
ये जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी है, ये साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी का अवतार लेकर प्रभु के पास। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर शंकर जी कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। अच्छा बताओ, मुक्ति देने की सामर्थ्य किसके पास है? मोक्ष कौन दे सकता है? क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? इंद्र देवता है और देवताओं का पावर सीमित होता है। इंद्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। शनि देवता, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त पर धरने की जरूरत। देवता ऐसे होते हैं कि जब तक इनकी पूजा करोगे तब तक ये खुश रहेंगे, और पूजा बंद कर दोगे तो ये दुष्परिणाम देने लग जाएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। हर साल इंद्र की पूजा करते, पर एक साल भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा बंद कराई तो इंद्र को आ गया गुस्सा। भाई इंद्र को यह तो सोचना चाहिए था कि हर साल हमारी पूजा करते आए हैं, इस साल नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो इंद्र ने कहा कि ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि हमारी पूजा नहीं की। ये हैं देवता। देवताओं की जब पूजा करोगे तब खुश, और नहीं करोगे तो कहेंगे डुबा दो इनको। देवताओं के राजा ऐसे हैं तो देवता कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा भी नहीं होती ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कुछ घुस रहा है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा करोगे तो जिस देवता की पूजा करोगे वो प्रसन्न होगा। पूजा भूल गए तो फिर वो कहेगा हम तुम्हें डुबा देंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठाए और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को ठिकाने लगाए भगवान। इसका मतलब यह है कि देवता स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा भगवान कैसे हैं? भगवान की पूजा करो और यदि आप पूजा नहीं करें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, और यदि तुम भूल गए पूजा करना, कभी नहीं किए, तो भगवान ये याद रखते हैं किसने एक बार मेरी पूजा की है, इसके लिए मैं इस पर कृपा करने आया हूं। भगवान दयालु हैं। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन उस पापी के मुख से जब एक बार नाम निकला धोखे से, मरते समय क्या बोला? नारायण। उसके बेटे का नाम क्या था? बुलाया अपने पुत्र को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे बेटा नारायण, बुलाया बेटे को, और वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था। कोई भक्त नहीं था, बड़ा पापी था, दुष्ट था, अजामिल। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा नाम पुकारा है इसने, उसका उद्धार कराया कि नहीं? ये भगवान है। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान को क्या करने आई? मारने, कि जहर पिला के कन्हैया को मार देंगे। पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं? शिशुपाल पानी पी पी के गालियां देता था भगवान को। बोलो हाँ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। शिशुपाल गालियां देता है पानी पी पी कर, पर गालियां देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार किया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ। तो भगवान का स्वभाव, भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी ये उम्मीद नहीं करते कि तुमने हमारी पूजा तब की थी, अब क्यों नहीं की। भगवान ने कहा कि एक बार भाव कुभाव अनख आलस हूं। तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भगवान को गाली दे के भी तुम एक बार नाम ले लो
तो भगवान कहेंगे कि इसने भले गाली दी है पर मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसका उद्धार करूंगा। शिशुपाल उसका उदाहरण है। ऐसे भगवान, तो भगवान भगवान है और देवता 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 है, बड़े स्वार्थी हैं। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं होती। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किस की? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन है। 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं, पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में है सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव। तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। चौथे गणेश जी और 5वीं दुर्गा शक्ति। अब शक्ति में 52 शक्ति पीठ आ गई। मां भगवती के रूप जितने भी हैं वो सब आ गए। यदि आप कामाख्या मां भगवती, केला मां, दुर्गा मां, शारदा मां और मां की उपासना कर रहे हैं, वैष्णवी मैया, वैष्णवी मां, यदि मां की उपासना कर रहे हैं, राधा रानी की उपासना है, लक्ष्मी जी की उपासना है, सही है आप। सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सही हैं। आप शिव जी के उपासक हैं, मतलब सही है। आप भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब भगवान के 24 अवतार आ गए। विष्णु मतलब 24 अवतार आ गए। राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी इत्यादि, 12 इत्यादि। और गणेश, गणेश जी, गणपति बप्पा, ये 5 पूजा है हमारे सनातन में। कोई शंकर जी का पुजारी है तो शंकर जी के फिर 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, आप सही हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए, चारों दिशाओं में प्रभु विराजे, जगन्नाथ जी के रूप में, बद्रीनाथ जी के रूप में, द्वारिकाधीश जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में और रंगनाथ जी के रूप में। ये सब चारों ओर भगवान बैठे हैं। तो आप इनकी उपासना कर रहे हैं तो आप सही हैं। और यदि आपने मनमाने तरीके से किसी बाबा जी को भगवान बना के लॉन्च किया है तब फिर तो देखो आप भटक चुके हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भगवान? बोलो। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। अब और सरल परिभाषा सुनो भगवान की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप भगवान कहिए। एक लाइन में व्याख्या हो गई। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन? अब इतना समझ लो। अब बताओ, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं किसके? भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। तो ये 24 अवतार के अंतर्गत है। अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जिसे जो मन आ रहा है वो भगवान अपने अपने लॉन्च किए जा रहा है। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते, लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते।
राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा। मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। जो मर्यादाएं बनी हैं, जिन मर्यादाओं को हमारे ऋषि मुनि बनाए कि भाई राम की उपासना करते चलो, कृष्ण की उपासना करते चलो, मनमाना आचरण ना करो। लेकिन मानता कौन है? सबको मनमाना आचरण करना। इसलिए आप लोग ये देखो कि आप लोग जिनसे जुड़े हैं वो लोग किन की पूजा करते हैं, वो किन के उपासक हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखोगे तो भगवान नारायण विराजे हैं कि नहीं? एक तरफ राधा कृष्ण भगवान और दूसरी तरफ सीता रामचंद्र भगवान विराजे हैं कि नहीं? यही सनातन की मूल परंपरा है, राम कृष्ण नारायण। भारत के पूरे कोने कोने में यही राम कृष्ण नारायण ही मिलेंगे आपको, हाँ या ना? यही नारायण विष्णु है। विष्णु विष्णु सर्वगु। कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी जब यज्ञ होता है तो जो संकल्प होता है, कोई भी पूजा हिंदू पूजा करेगा तो संकल्प होता है ना, बोलो हाँ। पानी डाल के, कुसा डाल के, सुपारी रख के और दक्षिणा रख के और जब संकल्प चावल रख के जब होता है तो संकल्प होता है ना। वो संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है? विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु उच्चारण किया जाता है। क्यों? चाहे शंकर जी का यज्ञ हो, चाहे विष्णु जी का यज्ञ हो, चाहे राम जी का, कोई भी भारत में कहीं भी यज्ञ होगा, शिव यज्ञ हो, सतचंडी हो, दुर्गा मैया की उपासना हो, पर संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोला जाएगा। बोलो हाँ। यही प्राचीन भारत की परंपराएं हैं। अब मैं बात कर रहा था मोक्ष की। अब बता, मोक्ष देने का अधिकारी कौन है? क्या देवता मोक्ष दे सकते हैं? बोलो तो बताओ, मोक्ष कौन दे सकता है? काशी में लोग मरते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो बताओ, काशी में मरने वाले को मोक्ष कैसे मिलता है? शंकर जी मोक्ष देते हैं कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। कैसे देते हैं शंकर जी मोक्ष? रामचरितमानस पढ़ते हो? मैया मैया भैया जा रहे हो? टाटा। गुस्सा तो नहीं हो गए? अच्छा बताओ, शंकर जी मोक्ष देते हैं तो किसके बल पर देते हैं? एक चौपाई बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में लिखी है, पढ़ लेना। जब कोई मरता है तो कहते हैं कि शंकर जी उसके कान में आकर राम मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जब तक शंकर जी कान में राम मंत्र नहीं बोलते तब तक काशी में मरने वाले की मुक्ति, तो काशी में भी मरने वाला तब ही मुक्त होता है जब शिव की वाणी से राम का उच्चारण होता है। ये है। तो अब आपको एक क्लियर समझना है कि मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है। भगवान किसे कहते हैं? जो मोक्ष दे सके, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, वो भगवान है। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट भये। भगवान नारायण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश के हवाले करते हैं कि आप चलाओ। ऐसी तमाम सृष्टियां बनाना और बिगाड़ना ये भगवान नारायण का रोज का खेल है। मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण। वही शिव शंकर जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण। इसलिए सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। हम ये सारी बातें इसलिए बताएं कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। अब देखो ना, किसी के ने चार खील ठोक दी,
एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में और दो पांव में। तो लोगों को लगा ये भगवान है। बोले जिंदा है ये कील ठोकने के बाद भी नहीं। हमारे, आप समझ रहे हैं, कील ठोकने के बाद भी जिंदा है। पर हमारे भीष्म पितामह के जो सैकड़ों कील ठुक गई आर पार, और फिर भी जिंदा है। भीष्म पितामह के बाणों से शरीर छलनी हो गया कि नहीं, फिर भी जिंदा थे। वो भीष्म पितामह सैकड़ों बाण चुभे हैं, आर पार हैं, फिर भी जिंदा है। हम उन्हें भी भगवान नहीं मानते, उन्हें भी भक्त मानते हैं, पितामह को। हमारे यहां भगवान सबको नहीं माना जाएगा कि 4 कील ठोक गई भगवान, थोड़ा चमत्कार दिखा दो भगवान। चमत्कार कोई ने जादू से दिया जला दिया, अरे ये तो भगवान है, देखो दिया जला दिए। ये तो जादूगर भी कर सकता है। और उस जमाने में तो कैमरा वैमरा भी नहीं था। तो जादूगरों को आप भगवान मान लोगे फिर? जादूगर तो तुम्हारे सामने एक लड़के को जाल में बांधता है और कपड़ा डालता, कपड़ा हटाता है तो जाल के अंदर कबूतर आ जाते हैं। मैंने खुद देखा जादू। तो आप क्या सोचोगे, यार तो भगवान है, आदमी को गायब कर दिया, कबूतर बना दिया। यदि तुम्हें जादूगरों को भगवान मानना है तो फिर तुम्हारे बहुत भगवान होंगे, फिर हर जादूगर भगवान है। हुआ यही, सनातन का नाम बिगाड़ कैसे हुआ कि यहां पर जो कला दिखाए जादूगर बन जाए, लोग उसी को भगवान मान लेते हैं। चमत्कार। अब बताओ, हनुमान जी पहाड़ उठा लेते हैं, एक हाथ से ना उठा के ले आए लक्ष्मण जी के लिए, समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। हनुमान जी इतने बड़े हैं, सूर्य भगवान के शिष्य हैं। हनुमान जी जैसा बल किसके पास होगा? आज बताओ, किसके पास इतना बल है? किस बाबा, किस गुरु घंटाल के पास? किसी के पास नहीं है। लेकिन वो हनुमान जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये राम जी के बोलो भक्त हैं। भगवान की उपाधि, भगवान की तुलना तो हनुमान जी को भी नहीं मिली। बोलो फिर सनातन समझो। ऐसे किसी को भी भगवान मान लेने से ना अपराध हो जाता है। जैसे आप किसी को भी पति मान लो तो ये पुण्य है कि पाप है? अरे ये हमारा पति है, बहुत सुंदर है, आओ ये भी हमारा, ये भी हमारा पति, आओ। ऐसे थोड़ी होता मेरी माँ कि जो मिला उसे पति मान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। क्यों? तुमने बाजार लगा ली। भगवान इतने सारे नहीं होते, एक तत्व है, नारायण। उन्हीं को विष्णु कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। किस किस को समझ में आ गई बात? आई? क्या समझ में आया? मोक्ष देने का अधिकार किसके पास है? मुक्ति कौन दे सकता है? केवल भगवान श्रीमन नारायण। लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? क्या और किसी के पांव दबा सकती हैं? फिर जब लक्ष्मी जी किसी और के पांव नहीं दबा सकती तो कोई और भगवान कैसे हो सकता भाई? हम सब शंकर जी, हनुमान जी क्या कहते हैं? शंकर जी राम को क्या मानते हैं? शंकर जी कहते हैं कि राम हमारे पिता हैं और सीता हमारी। जब शंकर जी हनुमान बने तो हनुमान जी ने सीता को क्या कहा? मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी सीता मैया को क्या बोलते हैं? मां। बोलो हां कि ना? मैया, मैया तुम कहां चली? सीता मैया को माता बोलने? जा बोल के आओ जल्दी।
तो सीता मैया को क्या बोलते हैं हनुमान जी? मां। सच्चाई यही है कि सीता माता जगत जननी है। श्री राधा रानी ही जगत जन, वही जगत की लक्ष्मी जी ही जगत की माता है, और भगवान श्रीमन नारायण ही जगत के भगवान अवतार लेते हैं। कभी वो राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं। सुनो, द्वारपाल, एक बार क्या हुआ कि भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा, उसका कारण बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, जय और विजय दो द्वारपाल थे भगवान नारायण के, जय और विजय उनका नाम था। एक दिन क्या हुआ, संत लोग आ गए तो भगवान का दर्शन, सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि आए, बोले हमें भगवान नारायण से मिलना है। तो द्वारपाल तो अपने अभिमान में, एक खड़े रहो, हमारे भगवान अभी नहीं मिलेंगे, चलो। संतों ने कहा भाई भगवान ने कह रखा है कि संतों को कभी भी अंदर आने दो, पर द्वारपालों ने नहीं जाने दिया। द्वारपाल कहते ना, मंत्री जी का ड्राइवर ज्यादा घमंड दिखाता है। तो चल पड़े ऋषि, अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोका नहीं। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम बताओ, भगवान के द्वार में रहकर भी तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कुछ समझ नहीं रखते हो कि जब भगवान ने कह रखा है कि साधु संतों को रोका ना करो, कभी भी आ सकते, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो संतों ने श्राप दे दिया, जाओ जय विजय, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब बाहर शोर शराबा देखा तो भगवान दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? बोले प्रभु ये घुसने नहीं दे रहे अंदर, कह रहे हैं कि आप शयन कर रहे हैं। मैया शयन कर रही हैं, देखो भगवान वहां शयन कर रहे थे, मैया यहां शयन करने लग गई हमारी माँ। मैया राम राम। तो द्वारपाल जो हैं भगवान को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान आए, क्षमा मांगी संतों से, प्रभु क्षमा कर दो, हमारे द्वारपालों से गलती हो गई, इन्होंने आपका अपमान कर दिया। अब द्वारपाल चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें तो श्राप मिल गया, कह रहे हैं राक्षस बनोगे। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो तुम्हारे लिए हम 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। वही राक्षस जय विजय राक्षस बने पहली बार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह बने और हिरण्याक्ष के लिए वाराह अवतार लिया, तो 2 अवतार। फिर वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने जय विजय। तो रावण कुंभकर्ण बने तो उनको मारने के लिए भगवान राम बने। फिर तीसरी बार द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो भगवान शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लेकर के आए। तो ये भगवान जय विजय को श्राप मिला था संतों का राक्षस बनने का, उसी के कारण भगवान को अवतार ले लेकर के आना पड़ा। तो रावण के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? क्योंकि राति कौशल्या और दशरथ बने, इन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र बनकर आओ। तो भक्त यदि ये वरदान चाहता है, अच्छा एक काम करो, आप तपस्या करो घोर और कहो कि हे नारायण, हे प्रभु, हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं, तो बताओ भगवान को आपको पुत्र बन करके आना पड़ेगा कि नहीं? तो एक बार की पूरी लीला तुम्हारे लिए सेट करनी पड़ेगी। तो जो जो भक्त भगवान को इस रूप से पुकारे भजे, उनके लिए भगवान आए। तो कश्यप अदिति के लिए एक बार भगवान आए राम बनकर। तो राम जन्म के हेतु बने का, भगवान राम की लीला तो वही है, पर बार बार राम आते हैं, बार बार लीला करते हैं। कोई एक बार राम थोड़ी आए, कई रावण हैं, कई रावणों की कथा है, अभी आप सुनेंगे आगे। तो एक कल्प, देखो कल्प कल्प की बातें हैं। एक बार कश्यप अदिति के लिए भगवान को आना पड़ा, और एक बार तो गजब हुआ, नारद श्राप। ये शंकर जी समझा रहे हैं माता पार्वती, सुनो, एक बार आपके गुरुजी ने श्राप दे दिया था भगवान को, तब उन्हें राम बन के आना पड़ा। नारद, जलंधर नाम का वृंदा के पति जलंधर, जलंधर पंजाब में एक शहर भी है जालंधर, क्या नाम है उसका? जलंधर।
वहां पर वृंदा रहा करती थी, जलंधर वहीं का था। तो वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, परंतु पत्नी के प्रभाव से ये राक्षस अपना गलत यूज करता, सताता लोगों को। तब भगवान शिव से जलंधर का युद्ध हुआ, पर मरता ही नहीं। तब भगवान विष्णु आए और वृंदा के पातिव्रत धर्म को जलंधर बन के वृंदा के पास गए और उसके संग रहे। जब वृंदा को पता चला कि ये तो भगवान नारायण विष्णु हैं और ये देखो मेरा पातिव्रत बिगाड़ने आए, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तब भगवान शालिग्राम बन गए और तुलसी बोली कि अब मैं आपकी पत्नी बनकर सदा रहना चाहती हूं। तो वही वृंदा तुलसी बनी जो सदा शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है ना। शालिग्राम भगवान के ऊपर कौन चढ़ता? तुलसी महारानी। ये तुलसी कौन है? पिछले जन्म की वृंदा।